इंडियन ट्रैफिक सिचुएशन के बारे में हमें क्या सुनने मिलता है? इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। इंडियन रोड्स आर ऑर्गेनाइज्ड केओस। अगर आपने इंडिया में गाड़ी चला ली तो आप दुनिया के किसी भी कोने में गाड़ी चला सकते हो। यू नीड टू लुक इन 8 डायरेक्शंस ओनली व्हाइल वॉकिंग इन इंडिया। टेस्ला अगर अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार इंडिया में लेके आता है तो अगले ही दिन वो कार खुद सुसाइड कर लेगी। और ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये क्रिटिसिज्म है। इन चीजों के बारे में हमें गर्व बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें सच है बट फॉर ऑल रॉन्ग रीजंस। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स क्योंकि हमारे ड्राइविंग स्किल्स, डिसिप्लिन और सिविक सेंस बिगिनर्स लेवल के भी बहुत नीचे है। वी नीड टू लुक इन 8 डायरेक्शंस क्योंकि हमें ना स्पेशल अवेयरनेस है ना डायरेक्शन सेंस। और अगर आप इंडिया में गाड़ी चला रहे हो तो दुनिया में आप कहीं भी गाड़ी नहीं चला पाओगे क्योंकि वहां के लॉज और डिसिप्लिन 10 लेवल ऊपर है। अभी हम गाड़ी अपनी मर्जी और कन्वीनियंस के हिसाब से चला रहे हैं। That is why Indian traffic is unorganized, unpredictable, chaotic, inconsistent and very dangerous. 150 करोड़ लोगों की 150 करोड़ मर्जियां, but rules and regulations are standard for everyone. That is why we will start following rules and regulations in a proper way. The whole point of this series is to transform Indian traffic from organized chaos to organized only. From being aggressive and reckless to safe, predictable and consistent. और ये करने के लिए we will start right from the basics, even below the beginners level. Even after 80 years of independence, हमें ये बताना पड़ता है कि कचरा डालने के लिए डस्टबिन्स यूज करो या टॉयलेट्स यूज करो। We are going to do a similar thing with this virtual driving school. Trust me on this. This virtual driving school is way beyond wear helmets or seat belts and follow traffic signals. इस वर्चुअल ड्राइविंग स्कूल में अलग अलग लेवल्स है। शुरुआत करेंगे लेवल 0 से जो कि फोकस्ड है ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन एंड सिविक सेंस। सिखाना तो दूर की बात है, इन चीजों के बारे में कोई बात भी नहीं करता है। इट इज ओनली बाय लेवल 1 वी विल बी एक्चुअली जंपिंग ऑन आवर टू व्हीलर्स और गेट इनटू आवर कार्स फॉर ड्राइविंग। हु इज द टारगेट ऑडियंस? 150 करोड़ भारतीय। यस, जो भी अपने घरों से बाहर निकलता है फॉर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या फिर अपने डेली सप्लाईज के लिए, फिर चाहे आप रोड पे चल रहे हो, साइकिल पे हो, आपकी टू व्हीलर या आपकी गाड़ी में हो, ये सीरीज हर एक के लिए है। अगर आप अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहे हो तो मेक श्योर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। इफ नॉट तो पहले आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। सीरीज देखने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपको सीरीज में बताए गए ड्रिल्स प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए आपको लगेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस या एटलीस्ट आपका लर्नर्स लाइसेंस। This series is also for those Indians who stay abroad and follow all the rules and regulations in those countries. But when they come back to India, they stop following the rules. क्योंकि इंडिया में रूल्स कौन फॉलो करता है? एंड द लास्ट थिंग दैट यू विल नीड टू कंप्लीट दिस वीडियो सीरीज इज इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कोर्स। प्लीज रिमेंबर, जब हम रोड पे बाहर निकलते हैं तो वी ऑल आर इक्वल। द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेम फॉर ऑल ऑफ अस, नो मैटर व्हाट आवर रिलीजन और कास्ट इज, नो मैटर हाउ रिच और पुअर यू आर, आपके पास कितनी सिंपल या कितनी महंगी गाड़ी है, आप चाहे कोई वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हो या किसी बड़ी बिजनेस फैमिली से, या चाहे आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पब्लिक सर्वेंट हो, वी ऑल आर द सेम वंस वी गो आउट ऑन द रोड। अब ये सीरीज काम कैसे करेगी? हर फ्राइडे में एक वीडियो अपलोड करूंगा, फिर आपके पास एक हफ्ता होगा टू वॉच दैट वीडियो, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो and practice that one skill when you go out on the road in that next week. You can watch these videos as many times as you want till you understand the topic completely, and this pattern will follow till the end of the series. जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे you will notice that सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है, और कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको पुराना टॉपिक रिवाइज करना है तो यू कैन जंप ऑन टू दोज वीडियोज एनी टाइम यू वांट। बट अगर आप नए हो इस ड्राइविंग स्कूल में then you should always begin with this introduction video. Please remember to watch these videos completely so that you are not missing out on any information, because half information is very dangerous. सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला, आपको वीडियो में समझाए गए ड्रिल्स भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जब आप रोड पे बाहर निकलोगे। And the last step is to share these videos with people around you and educate them. This will create much safer environment for you and all the people around you. क्या ड्राइविंग ऑनलाइन सीखा या सिखाया जा सकता है? कोविड हैज बीन एन आई ओपनर फॉर अस। घर पे बैठे बैठे क्या क्या कर सकते हैं ये हमें पता चला कोविड के टाइम में।
बच्चों ने ना सिर्फ अपने स्कूल्स किए बट अपने एग्जाम्स भी पास किए. We all did work from home during COVID. A lot of us took different online courses like AI, fitness, yoga, शेयर मार्केट, कुकिंग और बहुत कुछ. तो अगर ये सारी चीजें पॉसिबल है, then why not driving? Talking about the results of online driving schools, I have learned a lot of racing techniques from these YouTube videos and practiced them whenever I went on track or on my simulator. Trust me, it really helped me improve my skills and gave me a very good result. तो अगर रेसिंग ऑनलाइन सिखाया जा सकता है तो नॉर्मल ड्राइविंग क्यों नहीं? एंड इफ आई हैव डन इट then I am sure every one of us can do it. Why should you listen or trust me in this virtual driving school? I have been riding and driving around India for over 15 years and I have seen how the traffic situation has gone from being bad to worse. On top of that, I am a trained rider and I have done certifications with California Superbike School and Gusto Racing. I also hold a certificate of training from Miko Motorsports for Formula LGB. I have a good amount of sim racing and go-karting experience and have some good results in both. So I know a few things about driving techniques and safety, and that is what I want to share this with you through this virtual driving school. The topics covered in this series are the result of both my riding experience on the roads as well as on track. And trust me, I can clearly tell the difference between safe driving and being reckless. दो चीजें जो इंडियन ट्रैफिक को अफेक्ट करती है वो है things that government can or should do and population of India. Now I am ignoring both. You'll call me an idiot to ignore the only two reasons that are causing traffic problems in India. जब पॉपुलेशन की बात आती है, सिटीज लाइक न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, टोक्यो और भी बहुत सारी सिटीज आर एज हेवीली क्राउडेड एज इंडियन टीयर 1 सिटीज. बट इन सिटीज में सिर्फ पॉपुलेशन ज्यादा होने से कोई रूल्स नहीं ब्रेक करता है. डिसिप्लिन एंड सिविक सेंस still has the highest priority and is respected by every citizen. अभी आप सब बोलेंगे कि इन सारे सिटीज का पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल बहुत ज्यादा ऊपर है. यस, यू आर राइट. चलो मान लेते हैं मैजिकली समहाउ गवर्नमेंट हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे देती है. What this will lead to is reduce the number of private vehicles driving on the road and the roads will become more emptier. Imagine we are so crazy and reckless in the current road situation. अगर हमें इतनी खुली और खाली सड़कें मिल जाए तो हम कितना क्रेजी और रेकलेस हो जाएंगे. तो ये मैटर नहीं करता है कि हमारा पॉपुलेशन 150 है या 150 करोड़. व्हाट मैटर्स इज टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड टू मेंटेन good discipline and civic sense, and this will ensure everyone's safety on the roads. Now what about government? There are a lot of factors that are dependent on government when it comes to traffic. I will be addressing all these topics at the very end of this series. Why so? The government officials are well aware about what needs to be done when and where. हमें उन्हें बताने की जरूरत नहीं है. That is their responsibility to carry out their duties timely. और जब गवर्नमेंट की बात आती है तो हमें सिर्फ डिमांड करना आता है, और यही गवर्नमेंट ऑफिशियल जब हमें चालान इशू करते हैं हम यही गवर्नमेंट लोगों को गाली देते हैं. इंडिया में अगर कोई भी बड़ा प्रॉब्लम आता है देन वी पॉइंट आवर फिंगर्स टू गवर्नमेंट. व्हाट वी शुड केयर अबाउट इज व्हाट वी कैन डू. फॉलोइंग रूल्स एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन डज नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट एट ऑल. एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. छोटी छोटी चीजों के लिए कितने टाइम तक हम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहने वाले हैं? इट इज हाई टाइम दैट वी स्टार्ट टेकिंग दिस टॉपिक वेरी सीरियसली. इट इज टाइम टू बी आत्मनिर्भर. ऑन टॉप ऑफ दिस, it is relatively easier to educate people to bring in any sort of transformation than to keep pointing at the system. The government employees are Indian citizens first. So whatever mentioned in this driving series is equally applicable to them and they should lead by example. Traffic is like a team sport. You already have an opponent team driving on the opposite sides of the road. For example, if you're driving with 100 people around you, you have 100 teammates. अगर आप 100 लोगों के पास एक ही गोल है, then you will work as a team and move towards your goal. बट अगर आप आपस में ही लड़ने लग जाओगे, you will have 100 more opponents. What I am trying to say is we should always help each other
when you are in a traffic situation instead of blocking each other. It is high time we start following we first instead of me first. This series will especially motivate those people who are already following the rules. Right now, all the violators escape while only the followers are suffering. This series will change the whole scenario as the number of followers will increase and people will start understanding the true sense of following discipline and rules. अभी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सोचेंगे कि यार मुझे इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आई हैव बीन फॉलोइंग रूल्स फॉर ऑल माई लाइफ, मुझे ये सीरीज देखने की ज़रूरत नहीं है. I request such people to contribute to the series by sharing their valuable inputs in the comment section. And please do help me spreading this awareness by sharing this video with your families and friends. And this can also be a very nice refresher for all of you too. Disclaimer: this series is neither sponsored by any two-wheeler or four-wheeler brand in India, nor it has any political connections or agenda. I am doing this series purely to educate people about the causes of danger available on the roads and the probable solutions to identify and get out of those situations easily. This is all about creating awareness about traffic rules and regulations and restoring discipline and civic sense out on the roads. आपको इस वीडियो सीरीज में क्या नहीं मिलने वाला है? You will not get any road rage videos या फिर ऐसे वीडियोस जिसमें लोग पूछते हैं कि whose fault it is, किसकी गलती है. I will not show any CCTV footage of any accident या फिर कोई बाइक राइडर का क्रैशिंग वीडियो. बट अगर आप ये सीरीज कंप्लीट करते हो then you will be in a position to stay out of such situations shows in these type of videos. And on top of that, you will be easily able to identify what the reason of crash was in these videos. वर्चुअल ही सही बट ड्राइविंग स्कूल तो है तो फीस तो रहेंगी ही. नॉट एट ऑल. दिस वर्चुअल ड्राइविंग स्कूल will be completely free on YouTube for each and every one of you. No registrations needed, no payment links, no hidden charges, nothing. Zero. आपको सिर्फ वीडियोस देखने हैं और सीखना है. Trust me, there will be no restrictions of access for these videos forever. I will never make this members only on YouTube in any time in future. As I mentioned, this is meant to educate people and create awareness. आप बस एक चीज कर सकते हो, to hit subscribe button and the bell icon, so आपको ही notification आ जाएगा कि नया वीडियो कब आ रहा है. आप खुद एक सेफ ड्राइवर हो सकते हो बट आपके आजू बाजू चलाने वाले लोग नहीं. एंड दैट इज व्हाई द डेंजर इज सेम फॉर एवरीवन ऑन द रोड्स. आई एम मेकिंग दिस सीरीज एंड शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू because of the same reason, because I care about my loved ones, my families and friends. And I also care about those people who suffer a lot because of traffic. And if you care about your loved ones, your families and friends, please do share this series with all of them. Let's get safer, smarter and disciplined all together. Hi, my name is Rohit Raut, your coach for Drive Safe Bharat, India's first virtual driving school focused on rules and regulations, discipline and civic sense on the roads. I'm wishing you all the best with your learning experience. Learn, understand and practice all the tutorials. I am waiting to see you all in huge numbers in the upcoming tutorials. Till then, drive safe and take care.